वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम चंद्रपुर था। ये गांव अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके साथ एक रहस्य भी था। गांव वालों के बीच एक पुरानी कहानी थी जो कभी पूरी तरह से समझ में नहीं आई थी। कहानी थी एक पुरानी रूह की जो रात के अंधेरे में जंगल के अंदर घूमती थी। कुछ लोग कहते हैं कि वो रूह कोई बुरा काम करने आती है, और कुछ कहते थे वो किसी खोया हुआ इंसान का आत्मा है जो अपनी मौत का बदला लेना चाहता है। गांव के छोटे से घरों में रहने वाले लोग इस बात को ज्यादा नहीं समझ पाते थे, लेकिन रात को जब भी कोई अजीब आवाज सुनाई देती थी तो सबके दिल में डर की घंटी बजती रहती थी। हर किसी ने अपने घर का द्वार बंद कर लिया था और रात को बिल्कुल शांति रखते थे। चिंटू और पिंटू, जो बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, इस रहस्य को लेकर हमेशा उत्सुक रहते थे। दोनों को पता था कि कुछ ना कुछ है जो लोग चुप रहना चाहते हैं। चिंटू, जो थोड़ा शैतान और साहसी स्वभाव का था, अक्सर पिंटू को कहकर कहता था, पिंटू, हम ये राज ढूंढेंगे। जंगल में कुछ है और हम जाके देखना है। छुपते छुपते उनको देखा कि सब कुछ पुराना और खामोश लग रहा था। जंगल के रुख में कुछ अजीब सा था, जैसे हर पत्ता अपनी कहानी सुना रहा हो। चिंटू ने कहा, देख पिंटू, वो देखो, वहां एक रोशनी नजर आ रही है। क्या तुमने देखा? पिंटू ने अपनी आंखों को ज्यादा ध्यान से देखा और कहा, हाँ, मुझे भी वो रोशनी दिखाई दे रही है। क्या ये सच में कुछ है? चिंटू ने अपने दोस्त का हाथ पकड़कर कहा, चलो हम वहां तक चलते हैं। दोनों धीरे धीरे हमें रोशनी की ओर बाढ़ आ गई। जंगल के अंदर की हवा काफी ठंडी हो गई थी और कुछ अजीब सी खुशबू भी थी। जैसे ही दोनों रोशनी के पास पहुंचने वाले थे, अचानक वो रोशनी पुराने मंदिर की तरफ मुड़ गई। दोनों ने देखा कि एक पुरानी और भूती मंदिर उनके सामने था, जो पुराना और बेकार लग रहा था। मंदिर का द्वार खुला हुआ था और अंदर से एक पुरानी आवाज सुनाई देने लगी जो उन्हें बुला रही थी। आ जाओ, आ जाओ। दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। चिंटू ने कहा, पिंटू, ये क्या है? हम अंदर जाने की हिम्मत कर रहे हैं। पिंटू का दिल काफी तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने दोस्तों का साथ दिया। हाँ चिंटू, हम अंदर जाएंगे। देखते हैं कि ये रोशनी किस चीज की है। जैसे ही दोनों मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, उन्होंने देखा कि अंदर कुछ पुरानी मूर्तियां थीं जो धीरे धीरे गायब हो रही थी, और फिर एक और रोशनी थी जो उनके आसपास घूम रही थी। ये रोशनी किसी ने उन्हें पुरानी बातें याद दिलाई थी। अचानक एक पुरानी आवाज सुनाई देने लगी, अगर तुम दोनों को इस राज का पता लगाना है तो तुम्हें अपनी दोस्ती और सच्चाई के साथ इस राज को समझना होगा। तुम दोनों को एक दूसरे पर पूरा भरोसा रखना होगा। कोई भी छुपी हुई बात उसका वक्त ही खुल सकती है जब तुम सच के साथ रखोगे। चिंटू और पिंटू को समझ में आ गया कि जो भी ये रोशनी थी वो उनकी दोस्ती और सच्चाई पर ही निर्भर थी। मंदिर का राज ये था कि जो भी सच्चे दिल से अपनी दोस्ती को समझता था और उस पर विश्वास रखता था, वो उस राज को जान सकता था। दोनों ने अपने दिल को थोड़ा शांत किया और अपने बीच की दोस्ती को और मजबूत बनाया। मंदिर की रोशनी धीरे धीरे कम हो गई और फिर वो पुरानी आवाज सुनाई देने लगी, तुम दोनों सच में सफल हुए। तुमने अपनी दोस्ती और सच्ची को समझा। अब तुम्हारा राज समझ में आ गया। दोनों मंदिर से बाहर निकल आए और जैसे ही उन्हें पीछे मुड़कर देखा, वो पुरानी रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई थी। जंगल का डर अब उन्हें महसूस हो रहा था। गांव वाले जब उनसे पूछते थे कि उन्होंने क्या देखा, तो चिंटू और पिंटू मुस्कुराते हुए कह देते हैं, हमने जाना कि असली ताकत दोस्ती में होती है। अगर हम अपनी दोस्ती को समझते हैं तो हम कोई भी मुश्किल पार कर सकते हैं। आज भी वो कहानी गांव के हर छोटे बच्चे को सुनाई जाती है और सबको याद दिलाई जाती है कि असली ताकत अपनी दोस्ती और सच्चाई में ही होती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। आप सभी कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।